ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार डायरीज़, जो कि हंस लो बेटा हंस लो आप थोड़ा सा कानों में बातें करके। और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मोवन पिक के अंदर, और जो है मोवन पिक में जो आज है वो अफ्रीका है ना, जी, अफ्रीकन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अफ्रीकन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑनरेबल गेस्ट को कह रहे हैं बैठ जाए, तो हम पहले से ही बैठे हुए हैं। खैर, तो मेरे साथ है मेरे दोस्त कलीग असिस्टेंट प्रोफेसर जवाद जावेद साहब। ठीक है, और हम अपने बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, स्टूडेंट्स को भी, अली हसनैन और कुछ और बच्चे इधर बैठे हुए हैं और बाकी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये है, तो ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है किससे जी, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले करवा रहे हैं। और काफ़ी पुराने रिलेशनशिप हैं। जो एक्स प्रेसिडेंट थे जो लास्ट टाइम के, साकिब रफ़ीक साहब से 13-14 से जवाद साहब, हाँ, 13-14 से तकरीबन हम जानते हैं और उनसे बहुत अच्छी थी। और इवेंट जो है वो साथ साथ स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह हम साथ साथ कवरेज देते रहेंगे। और इंशाल्लाह बाकी हम बात करेंगे बिजनेस अफ्रीका ट्रेड फोरम बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और आप अभी देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार डायरीज़। अच्छा जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप अदनान इफ्तिखार डायरीज़ देख रहे हैं और डायरीज़ के अंदर जो है वो आप मेरे साथ जो है वो आज हम आए हुए हैं स्टूडेंट्स को लेके मोवन पिक। और यहाँ पे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, RCC&I की तरफ से जो है वो एक बिज़नेस अफ्रीका ट्रेड फोरम है जिसके अंदर बच्चों को हम लेके आए हैं। और यहाँ पे बहुत से जो है अफ्रीकन नेशंस के एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं और सो फार 2 घंटे तकरीबन हमें यहाँ पे हो गए। हमारे नवल के स्टूडेंट्स भी आए हैं और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हमने लर्न की, काफ़ी नोट्स बनाए। और इसके अंदर उस्मान शौकत साहब जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी गपशप लगाई। और सर, क्या कुछ आपने लर्न किया यहाँ पे अदनान इफ्तिखार डायरीज़ के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, हम आए और सर अदनान इसको कवर भी कर रहे हैं। अगेन एज एन एंटरप्रेन्योरियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ किन किन कंट्रीज़ में हैं, तो हमारे बिजनेस को अपना जो लेवल ऑफ स्कोप है वो एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगेन उसके लिए हम ज़्यादातर ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो ऑलरेडी अट्रैक्टिव है और जो अनएक्सप्लोर्ड है या लेस इन्फॉर्म्ड है, उन डेस्टिनेशन के बारे में कुछ प्लान करें। और अगेन जैसे कि हम बात कर रहे थे अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के हवाले से, तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो अगर ऐसे प्रोडक्ट जो अफ्रीकन मार्केट में वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ शेयर करें, उनके ऊपर वो डेवलपमेंट करें, तो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट हम हो सकती है। राइट, खैर बहुत सी चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें जेम्स ज्वेलरी है, IT है, बैंकिंग है, प्रोसेस फूड है। और फिनटेक के हवाले से वो बड़ी बात के हवाले से वो बात कर रहे थे कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज के लिहाज से हम बहुत हैं, कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट कर सकते हैं। एग्री बिजनेस के अंदर जो है वो सिट्रस, मैंगो एंड डेट्स की बात है। माशा से लोड्स ऑफ लर्निंग जो है वो हमारे लिए हुई। ठीक है, और ये एथियोपिया के एम्बेसडर हैं डॉक्टर जमाल, उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या कुछ कंपैटिटिव एडवांटेज है। दे टोल्ड अस वर्कफोर्स, जैसा हमें पता है, अगर आप दुनिया एक्सप्लोर करें तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान की वर्कफोर्स काफ़ी टेक्निकल है। ठीक है, और विद गुड IQ लेवल, इस वजह से फ्रीलांसिंग में भी हम काफ़ी आगे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, CPEC इज दैट्स वाई अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें दिया एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक और की लोकेशन है। CPEC एक बहुत ज़बरदस्त, वी आर नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। डॉक्टर जमाल ने जैसे बताया, इथियोपिया इज अ लैंड लॉक कंट्री, बट रियली दैट हैज़ अ कनेक्टिविटी थ्रू द अदर कंट्रीज। सो हम लैंड लॉक कंट्री भी नहीं है और उस लिहाज से हमें काफ़ी एडवांटेज है। एग्री बिजनेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हम 4th लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, कॉटन के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, और हमारी अदर इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, टेक्सटाइल है। इस लिहाज से काफ़ी बिजनेसेस हैं हमारे, यंग पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है। और फ्रीलांसिंग के अंदर भी ऑलमोस्ट वी आर अंडर 10 और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 to 5th टाइम के ऊपर मौजूद है। तो खैर दैट इज़ रियली गुड। और सर, और कोई चीज़ स्विस कैनाल के हवाले से वो बता रहे थे कि दुनिया की 12% जो ट्रेड है वो स्विस कैनाल के थ्रू मोबिलाइज करती है, और वहाँ पे ये उधर वो जोन्स उसके हवाले से बना रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स बना रहे हैं, जिससे वो फर्दर उसको एलैबोरेट कर रहे हैं। और जो इजिप्ट के एम्बेसडर आए थे वो यही कह रहे थे कि अफ्रीका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इजिप्ट जो है वो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इजिप्ट के रूट के थ्रू जाते हैं तो वो ज़्यादा हमारी और फर्दर जो है रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकता है इन कंट्रीज से।
रिलेशनशिप की बात की, जैसे बताया डॉक्टर जमाल साहब ने कहा, एथियोपिया की एयरलाइन एथियोपिया ने कराची से एथियोपिया की जो है वो अपनी फ़्लाइट्स भी स्टार्ट कर दी हैं और 4 फ़्लाइट स्टार्ट की हैं। और उसके बाद एक और जो है वो स्पीकर कह रहे थे बहुत जो अच्छी चीज़ है कि बुनियादी मखसूस के बाद ना हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले पाकिस्तान को कहते थे दे आर हार्बरिंग टेररिज्म, और ये टेररिज्म को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट को इस वॉर के बाद जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल दैट वाज रियली गुड, स्टिल गोइंग ऑन, और स्टिल हम इसी के अंदर हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें फर्दर होंगी वो साथ साथ हम एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अदनान इफ्तार डायरीज़ देखते रहिए सो फॉर। अच्छा, अदनान इफ्तार डायरीज़ के नाजरीन, अब हम आ गए हैं और वापस बिल्कुल यूनिवर्सिटी पहुँचने लगे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जवाद जावेद साहब के साथ। और जो ट्रेड फोरम था, जो स्पेशली अफ्रीकन के जो अफ्रीका के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, दैट वाज रियली गुड। क्यों जवाद साहब, आपके क्या ऐसे कमेंट हैं? जी बहुत अच्छा सेशन था, ज़बरदस्त। और क्या कहते हैं आप जो है वो और मालूमाती वीडियोस और जो एडवेंचर है डायरीज़ के अंदर देखेंगे, जिसमें विलेज डायरीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स डायरीज़ भी हैं, ट्रैवल डायरीज़ भी हैं। ठीक है, और क्या क्या डायरीज़ बन सकती हैं, डेली डायरीज़ भी हो सकती हैं, दैट्स वन ऑफ द डेली डायरी। ठीक है, और जैसे कि अभी हम नमल के बिल्कुल पहुंच गए हैं करीब और ये नमल के अंदर एंटर होने लगे हैं, तो दैट वाज रियली गुड कि उस लिहाज से आज का जो वो बेहतरीन रहा। और जो मेरे फेसबुक पे देखने वाले हैं वो अदनान इफ्तार डायरीज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट प्रोग्राम देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अदनान इफ्तार डायरीज़ यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और ये हम नंबर में एंटर होने लगे हैं।